नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 86 में। और इस वीडियो के माध्यम से एक नई वैकेंसी की अपडेट देने जा रहे हैं। कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये वैकेंसी आई हुई है 588 पदों की। ये वैकेंसी है दोस्तों मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। आप सभी को बता दें कि पीएसयू कंपनीज में जितने भी होती हैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है वो 100, 50, 150 उससे ज़्यादा नहीं आती है। लेकिन एक बिग अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों के लिए, ये कुल 588 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। और अच्छे से आप इस फॉर्म को देखें और आवेदन करें। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यहाँ पर एज क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ताकि आप इस फॉर्म को भर सकें। मैं इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट दे देना चाहता हूं, ताकि आप वीडियो को अंत तक देख सकें। और अगर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है तो वीडियो यहीं स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचाते रहेंगे, चाहे वो कोई भी नोटिफिकेशन का अपडेट क्यों ना हो। और वो ऑफिशियल अपडेट देते हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे जो आपका एलिजिबिलिटी को लेकर अपडेट है कि आपको जो यहाँ पे गेट का स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आप गेट क्वालिफाइड है, तभी आप इसके लिए आवेदन कीजिएगा एज ए मैनेजमेंट ट्रेनी। अगर आप इंजीनियर हैं, आवेदन करना चाहते हैं और गेट क्वालिफाई कर रखा, आपके पास गेट का स्कोर कार्ड है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट। अन्यथा जो भी छात्र गेट नहीं दिए हैं यहाँ पे आवेदन मत कीजिएगा, वीडियो यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं। चलिए अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ यहाँ पे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे दोस्तों, जो कि कोल इंडिया लिमिटेड का ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ से देख सकते हैं ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। यहाँ से आप जाके इसके लिए नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ से दोस्तों ये अप्लाई वाला पेज है, जहाँ से आप इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करना है ये सारा प्रोसेस आपको यहाँ से मेंशन किया गया है। पहले पर्सनल डिटेल, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल, फिर उसके बाद पेमेंट डिटेल। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि पेमेंट डिटेल की जब बात होगी ना, तो पेमेंट डिटेल में आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो भी छात्र जनरल कैटेगरी से है, ओबीसी से है, यहाँ पे 1000 से ज़्यादा आपको फीस लगने वाला है। जी हाँ, 1000 से ज़्यादा फीस इसलिए लगेगा क्योंकि 1000 तो फीस है और 180 रुपया जो है ना आपका जीएसटी काट लिया जाएगा। तो यहाँ पे जो छात्र हैं भाई जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, उनको ये फीस चार्ज यहाँ से लगने वाला है। दूसरी चीज़ की जो एससी एसटी कैटेगरी से हैं मित्र, उनको यहाँ पे कोई फीस चार्ज नहीं लिया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए हम आपको सीधे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही लेकर आ चुके हैं। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये जो अपडेट दी गई है कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, ये वैकेंसी है। और ये मिनी रत्न कंपनी नहीं, महारत्न कंपनी है। पीएसयू है, यहाँ पे पीएसयू की जॉब है। तो ये जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग थ्रू द गेट 2021। अगर आप गेट क्वालिफाइड है तो ही आप इस वीडियो को देख रहे हैं। जी हाँ, एडवर्टाइजमेंट संख्या 3/2021 का है दोस्तों, ये ध्यान रख लीजिएगा। महारत्न कंपनी में ये वैकेंसी निकाली गई है आप लोगों के लिए। अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। 588 पदों की टोटल वैकेंसी निकाली गई है, तो आप इसके लिए आवेदन ज़रूर करेंगे। दोस्तों ये कौन कौन से डिसिप्लिन में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है यहाँ पे देख सकते हैं। इन द डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इंस्ट्रूमेंट, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और जियोलॉजी, इन सभी के लिए ये पोस्ट कोड दिए गए हैं। ये वैकेंसी नहीं है, ये पोस्ट कोड है। और इसी के रिगार्डिंग आपको फॉर्म में भरना भी है कि कौन से पोस्ट कोड के जरिए आप अप्लाई कर रहे हैं। टोटल वैकेंसी की बात करें तो सबसे ज़्यादा माइनिंग में वैकेंसी यहाँ पे 253, इलेक्ट्रिकल में 117, यहाँ पर मैकेनिकल में 134, सिविल में 57, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15 और जियोलॉजी में 12 है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ है, माइनिंग में है और इलेक्ट्रिकल के लिए। तो जो छात्र इन सभी डिसिप्लिन से रिलेटेड है उनके लिए अच्छी अपडेट है यहाँ पे। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो सबके लिए अच्छी अपडेट है, क्योंकि सभी वैकेंसी जो है ना इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं निकाला जाता था अभी तक। दोस्तों यहाँ पे डेट क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जो डेट क्वालिफिकेशन है यहाँ पे डेट दिया गया है 10 अगस्त से लेकर 9 सितंबर तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि कल से लिंक एक्टिवेट हो चुका है। और मैंने आपको बताया भी कि इसका जो ऑफिशियल अपडेट है इसका ऑफिशियल वेबसाइट का, यहाँ से आप आगे फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका फॉर्म है, पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा अपने मोबाइल और ईमेल आईडी के जरिए, फिर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं यहाँ पे एक बार फिर से। तो माइनिंग के लिए आपके पास बीई बीटेक होना चाहिए, या फिर आपने बीएससी किया है इंजीनियरिंग में और रेलिवेंट ब्रांच को लेकर, मतलब कि माइनिंग में ही आपका बीएससी होना चाहिए। अगर बीई बीटेक किए हैं तो भी ठीक है, या तो बीई बीटेक हो या तो बीएससी हो इंजीनियरिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। माइनिंग में 60% एग्रीगेट यहाँ पे मांगा गया है। साथ में आपका गेट क्वालिफिकेशन भी होना चाहिए।
इलेक्ट्रिकल वाले हैं तो भी ध्यान रखिएगा, सेम क्राइटेरिया है, मैकेनिकल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, सिविल के लिए भी सेम क्राइटेरिया है। मतलब आपका रिलेवेंट ब्रांच में आपका डिग्री होना चाहिए विद द 60% और गेट क्वालिफाई आप होने चाहिए। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो MSc मांगा गया है यहाँ पे दोस्तों, सॉरी यहाँ पे सेम क्राइटेरिया है। जियोलॉजी की बात करें यहाँ पे तो MSc मांगा गया है, या ME MTech हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने जियोलॉजी या फिर जियोग्राफी और या फिर अप्लाइड जियोग्राफिक्स के लिए आवेदन किया है, आपके पास डिग्री है उसकी 60% मार्क्स के साथ, देन गो फॉर द अप्लाई। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ से भी सारे डिटेल मैं आपको दे चुका हूँ क्वालिफिकेशन को लेकर। अब बहुत सारे छात्र पूछेंगे कि जो हमारा डिग्री है वो डिम्ड हो तो भी चलेगा क्या? तो बिल्कुल यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपका जो मान्यता प्राप्त होना चाहिए सर्टिफिकेट, ये ध्यान रखिएगा फुल टाइम होना चाहिए कोर्स आपका, और 60% तो होना चाहिए। लेकिन जो छात्र SC ST PWD में आते हैं उनको यहाँ पे 5% का क्या है तो रिलैक्सेशन दे दिया गया है, यानी कि 55% में भी SC ST और PWD वाले छात्र जो है आवेदन कर सकते हैं इधर। ठीक है, चलिए दोस्तों अब अगले अपडेट पे चलते हैं। यहाँ पे आवेदन जरूर कर लीजिएगा। क्लैरिफिकेशन ऑन द रिलेवेंट ब्रांचेज इंजीनियरिंग। अब बहुत सारे ब्रांच हैं इनके रिलेटेड, जैसे कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच, इसके रिलेटेड जो है इलेक्ट्रिकल आता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इंजीनियरिंग एंड द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंजीनियरिंग आता है साथ में। तो ये सारे ब्रांच हैं यहाँ पे, जिसके लिए आपको और कौन कौन से तो इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक पावर इंजीनियरिंग एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद द एनी दीज सिमिलरिटी ब्रांच, देन यू कैन अप्लाई। वही मैकेनिकल में भी यहाँ पे आप प्रोडक्शन में हैं या इंडस्ट्रियल में है या फिर ऑटोमेशन में है या फिर आप थर्मल में है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में, देन यू कैन गो फॉर द अप्लाई पोस्ट। ठीक है। सिविल इंजीनियर की बात कर ले तो सिविल या फिर आर्किटेक्चर हैं या स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं तो आप आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ से आप कोई दिक्कत नहीं है। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात कर ले तो प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की कॉम्बिनेशन का जितना भी ब्रांच है उसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये एक क्राइटेरिया हो गया दोस्तों आपके ब्रांचेस को लेकर। टेंटेटिव वैकेंसीज की बात कर ले तो कौन से पोस्ट में डिसिप्लिन में कितनी वैकेंसी मैंने आपको अभी ऊपर बताया भी है, लेकिन आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि कितना कैटेगरी वाइज है। मतलब जनरल कैटेगरी के लिए 88 है, EWS के लिए 45 है, SC के लिए 37 है, ST के लिए 15 है और OBC के लिए यहाँ पे 68 पोस्ट है। तो ये सारे के सारे जो है ना कैटेगरी वाइज आप यहाँ से हर ब्रांच का देख सकते हैं पोस्ट कितना कितना दिया गया है। ठीक है, तो ये मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है यहाँ पे कि आपका जो वैकेंसी है ये है 588 टोटल। इसमें आपको फाइट करना है और अपने अपने कैटेगरी में भी फाइट करके आगे निकलना है। अगर आप फाइट करके जनरल कैटेगरी में आते हैं यहाँ पे तो आपके लिए उपयोगी होगा, लेकिन जो जनरल कैटेगरी स्टूडेंट है उनको मेहनत ज़्यादा पड़ जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो उनको फाइट करना है 234 में ही, इस बात का ध्यान रखेंगे। ऑल इंडिया वैकेंसी है, कोई भी स्टेट से है आप आवेदन कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, तो जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उन सभी को यहाँ पे आपको ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट में शामिल होना होगा, यानी कि गेट क्वालिफाइड होना होगा 2021 वाला आपको, और आपके पास स्कोर होना चाहिए जो कि आपको वैलिड रहता है 3 साल का भी वैसे तो। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपके डिसिप्लिन वाइज आपका जो शॉर्टलिस्ट किया जाएगा आपके इस गेट स्कोर कार्ड को देखकर यहाँ पे, फिर आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया जाएगा दोस्तों, रिक्रूट किया जाएगा 2021 के लिए कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से। दोस्तों अगर आपके पास स्कोर कार्ड नहीं है और आपने आवेदन कर दिया तो आपका फीस पेमेंट भी रुक सकता है, मतलब आपको फीस रिफंड होगा नहीं, तो आप वैलिड ही नहीं है वहाँ से ध्यान रखिएगा। दोस्तों एप्लीकेशन को भरने का जो फीस है वो मैंने आपको बता दिया कि 1000 रुपये है विद द GST चार्ज, तो ये 1180 रुपये आपसे चार्ज लगेगा। लेकिन जो छात्र यहाँ पे SC ST से हैं, PWD से हैं, तो उनको यहाँ पे कोई फीस नहीं लगेगा। एज लिमिट की बात कर ले दोस्तों यहाँ पे तो 30 साल तक एज लिमिट दिया गया है, 4 अगस्त 2021 तक आपका ये वैलिड होगा। ध्यान रखिएगा जनरल, UWS और OBC कैटेगरी को यहाँ पे ध्यान रखें। तो OBC में यहाँ पे अगर नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो ही आपको 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, और SC ST में है तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल सकता है दोस्तों यहाँ पे जो भी छात्र PH कोटे से आते हैं उनको 10 साल, 13 साल और 15 साल का रिस्पेक्टिवली यहाँ पे उनको छूट दिया जाता है, जो कि एज पर द गवर्नमेंट रूल यहाँ पे अपडेट किया गया है। ओके, तो ये रिजर्वेशन का कैटेगरी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। सारा डिटेल मैंने आपको अपडेट कर दिया है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं दोस्तों सैलरी के ऊपर। सैलरी दोस्तों यहाँ पे बोली गई है कि आपकी सैलरी 60,000 से लेकर 1,80,000 तक के बीच हो सकती है। बेसिक सैलरी आपकी 60,000 है। तो जब बेसिक सैलरी 60,000 की है
तो आपके पास अपॉर्चुनिटी जो है बहुत अच्छी है। यानी कि आप जब आवेदन करेंगे तो आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो ई ग्रेड 3 के जरिए जारी होगी यहाँ पे, और आपको यहाँ पे कम से कम 85 से 90 हज़ार के आसपास कुछ सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे। तो बेसिक सैलरी 60 हज़ार दी गई है यहाँ पे, इसलिए मैं सारी चीज़ बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सरकारी कंपनी है तो बहुत सारे अलाउंस भी दी जाती है यहाँ पे, तो ये सबको मिला के HRA DA वगैरह PRP वगैरह सब ये सब इंक्लूड करके आपकी सैलरी 90-95 हज़ार के आसपास बन सकती है। ठीक है, जो भी छात्र यहाँ पे मैनेजमेंट ट्रेनिंग E2 ग्रेड में शामिल होंगे उनको कम से कम 50 से लेकर 1,60,000 तक के बीच की सैलरी होगी। बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ होगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, आपको ट्रेनिंग पीरियड में आपको यहाँ पे भी सैलरी मिलेगी, बिल्कुल ये सैलरी आपको इंक्लूड की जाएगी ट्रेनिंग पीरियड के दौरान भी। दोस्तों पोस्टिंग की बात करें तो ऑल इंडिया वैकेंसी है, तो ये ऑल इंडिया आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहाँ भी इनके ब्रांचेज हैं वहाँ पे आपको भेजे जा सकते हैं। ठीक है, एक बॉन्ड है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपके पास ये बॉन्ड है तो ही आप आवेदन कीजिएगा, मतलब बॉन्ड लेना चाहते हैं तो ही, क्योंकि 60 महीने तक फिर आप कोई भी जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अगर ज्वाइन करते हैं तो। अगर आप बॉन्ड तोड़ते हैं तो 3 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पे आपको देना पड़ेगा विद GST चार्ज, तभी आप जॉब यहाँ पे छोड़ सकते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशंस की बात कर ले दोस्तों, यहाँ पे तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि मतलब मेडिकली फिट होने चाहिए आप, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। कोरोना से बच कर रहिएगा अभी इन दौरान में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कोरोना अगर होता है तो उनको वहाँ से अप्लाई करने का मौका नहीं भी दिया जा रहा है। अप्लाई कैसे करना है ये पैरा नंबर 10 में आपको अपडेट कर दिया गया है, यहाँ से आप जाके सारे डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिंक दिया गया है, करियर वाले सेक्शन में जाएंगे तो CIL जॉब @ कोल इंडिया करके अपडेट है, तो मैंने आपको यहाँ से जो है ना इसका लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली वहाँ पे जाके इसके लिए आवेदन कर सकते हैं मित्रों। ठीक है, तो ये सारे अपडेट थे दोस्तों यहाँ से जो कि मैंने आपको अपडेट किए हैं इसके लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। कोई भी डाउट आपका रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हर पल की अपडेट के लिए, नई वैकेंसी की अपडेट के लिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का।